अम्ब्रेला शरारा या गरारा की स्टिचिंग करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाय कटिंग पे। आज हम अम्ब्रेला शरारा की स्टिचिंग सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये हमारा नीचे का अम्ब्रेला भाग है। इसको हमने नीचे से फोल्ड करके पहले ही ले लिए हैं। ये हमारा देखिए, ये ऊपर का जो पार्ट था वो वाला है। इसमें का मेन फैब्रिक भी हमने यहाँ पे ले लिए। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से कट के आया था। यहाँ 1/2 इंच बैक का ज़्यादा था। जब हम नीचे कटिंग किए थे तो हम नीचे से फ्रंट के हिसाब से कट कर दिए थे, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे कम जा रहा था, तो हम देखिए यहाँ पे इतना सा और कट किए। तो इसमें हमारा लेंथ कम नहीं होगा, क्योंकि हमने नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच रखे थे, तो हमने वहाँ पे कम फोल्ड किए। ये देखिए, हम इस पे अस्तर चिपका के ले लेंगे, एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे और किनारे से इसको स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे आप बड़ा टाका का यूज करें, ताकि अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो तो हम उसे उधेड़ कर फिर से सही कर सकते हैं। इसको अच्छे से सेट करके रखना है। अब देखिए, इसको इस तरीके से हम सेट करेंगे। हम एक बार में ही सिलाई को घुमाकर अस्तर नहीं चिपकाते हैं। अगर आप चिपकाते हैं तो आप उस तरीके से चिपका सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम एक बार में ही घुमा के अगर स्टिच लगाते तो वहाँ थोड़ा सा कपड़ा सल आ जाता है और सिलाई भी थोड़ा खिंच जाती है। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से चारों तरफ स्टिच करके अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे से चिपका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ फैब्रिक को चिपकाने का ग्लू होता है, उसका भी इस्तेमाल करके चिपका सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, हम यहाँ पे अब दूसरी तरफ का जो क्रॉच है उसको स्टिच कर रहे हैं। जब तक हम अस्तर चिपका रहे तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ये देखिए, ये हमारा सेंटर का कट था। देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड करके चेक कर लेंगे कि हमारा सेंटर का कट कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा वहीं पे आ रहा था। अब हम नीचे का पार्ट लेंगे और दोनों को, ये देखिए, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा था तो उसको हम कट कर लिए। दोनों को जो सीधा भाग है एक दूसरे के आमने सामने रखना है और इस तरीके से सेट करके 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रखें तो आप उतना का लें। ठीक है, हमने यहाँ पे 1/2 इंच का लिए थे, तो हम यहाँ 1/2 इंच ही सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर सेट करके स्टिच लगाते जाएंगे। हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। नीचे का पार्ट तो ज़्यादा खींचेगा नहीं, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है वो खींच जाएगा, तो इसीलिए हमको खींचना नहीं है। हमें आराम से इसको एक दूसरे के ऊपर सेट करके रखना है और स्टिच लगा देना है। ठीक है, अब हम एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि हमारा सिलाई टूटे ना। आप चाहे तो ऊपर से लगा सकते हैं, ऊपर से लेस भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसका थ्योरी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने इसका थ्योरी भी बनाए हैं।
ये देखिए दूसरा पैर का हमने पहले ही तैयार करके रख लिए। अब देखिए ये हमारा जो नीचे का है वो बैक वाला क्रोच है और दूसरा पैर का भी बैक वाला क्रोच एक दूसरे से मिला के रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए जिस शेप में हमारा क्रोच रहेगा हम उसी शेप में रखते हुए इसको स्टिच लगाएंगे। हम खींचेंगे नहीं, नहीं तो शेप थोड़ा सा बिगड़ सकता है। ये देखिए अब हम फ्रंट का क्रोच ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा फ्रंट का क्रोच भी ज्वाइंट हो चुका है। ये देखिए अब हम इसको सेंटर से इस तरीके से ओपन करेंगे। देखिए अब हम नीचे से ज्वाइंट लगाएंगे साइड फिटिंग का। ये देखिए इसको एक दूसरे से मिलाते हुए रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे लॉक लगा दीजिए। फिर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। ये देखिए ये जो क्रोच का जॉइंट है वो एक दूसरे के ऊपर मिलना चाहिए। इसी तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम इसको स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर का फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। ये देखिए अब हम देखिए ऊपर से 1/2 इंच यहाँ पे देखिए हम एक होल बनाएंगे डोरी निकालने के लिए। आप चाहे तो साइड से बना सकते हैं, हम इसी में बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए निशान को इस तरफ मार्क कर लेते हैं। पहले आपको देख लेना है कि हमारा फोल्ड कहाँ तक होगा, उसी के बीच में ये कट लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना सिलाई उधेड़ देंगे। उसके बाद ये सिलाई अगर हम इस तरीके से छोड़ देंगे तो हमारा जब डोरी बांधेंगे तो सिलाई उघरने लगेगी। तो इसको हम यहाँ पे लॉक लगा देते हैं ताकि हमारी सिलाई बाद में खुले ना। नीचे की तरफ भी लॉक लगा देते हैं। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा धागा उसको कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे
उसके बाद इसको 2 सूत की दूरी से यानी 0.25 इंच की दूरी से जहाँ ज्वाइंट है उससे एक सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम इसमें डोरी फिल करें तो आसानी से हो, कहीं भी रुकावट ना हो। देखिए हम इसको यहाँ से ही मोड़ देंगे। आप चाहे तो नीचे तक भी इस तरीके से कर सकते हो गया। अब हम इसको जो 2 इंच का, ये देखिए हमारा इस तरीके से बन के आया। ये देखिए हमारा 1/2 इंच ऊपर से फोल्ड होगा और हाफ बाकी का जो है वो नीचे की तरफ फोल्ड होगा। हमें 1.25 इंच चौड़ाई में चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 2 इंच लिए तो यहाँ हम 1/2 इंच ही फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच रहने देंगे, ताकि जो इलास्टिक हो वो अच्छे से एडजस्ट हो सके। क्योंकि हमारे पास जो इलास्टिक था वो 1.25 इंच का था। हम जब कटिंग किए थे तो वहाँ 1 इंच के हिसाब से कट किए थे, लेकिन हम वहाँ पे 2 इंच ले लिए थे कि जो एक्स्ट्रा रहेगा वो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। लेकिन अब हम इसमें 1.25 इंच का इलास्टिक फिल करेंगे, तो 1.5 इंच चौड़ाई से इसको स्टिच करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और 1.5 इंच रखते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए हमारा बैक का जो पार्ट था वो तिरछा मार्किंग और कटिंग हुआ था, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आप वहाँ पे आराम से इसको फोल्ड करें। पहले आप मार्क लगा लें 2 इंच का, उसके बाद उसी लाइन से 1/2 इंच अंदर और बाकी का 1.5 इंच ऊपर की तरफ रहने दें और स्टिच लगाते जाएं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप थोड़ी थोड़ी दूरी से फोल्ड करके अच्छे से लगाना है, ना कि आपको जिस तरीके से फोल्ड हो रहा है उस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो तिरछा भाग है वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो फिर हमें बैक के लिए जो तिरछा मार्क करके कटिंग किए थे वो उसका कट करना बेकार हो जाएगा। हम वहाँ तिरछा इसलिए करते क्योंकि फ्रंट से बैक थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में रहता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट से कट करते हो तो वहाँ पे आप क्रोच लेंथ में ज़्यादा प्लस करते हो तो वहाँ सेट हो जाता है, लेकिन हमने क्रोच लेंथ में 1.5 इंच का ही प्लस किए, तो यहाँ पे तो हमें ज़्यादा लेना ही है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सल आ रहा है तिरछा के कारण, तो हमें यहाँ पे सल थोड़ा सा लगा देना है, क्योंकि हमें बाहर की तरफ इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से फोल्ड होता जाएगा। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ाई का है, यहाँ भी 1.5 इंच आ रहा है। अब हम इस तरफ भी देखिए हम किस तरीके से, अगर आपको नहीं ऐसे फोल्ड करने में समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से 2 इंच का मार्क लगा लें, ताकि आपको पता रहे कि हमें यहाँ तक ही फोल्ड करना है। इस तरीके से रखें और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगाते जाएं। ये देखिए इसको यहाँ भी एक सल आ रहा है, तो इसको भी हम जिस तरीके से आ रहा है उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से फोल्ड करने में मार्किंग के बाद भी नहीं फोल्ड करने में समझ में आ रहा है, तो आप पहले इसको फोल्ड कर कर के प्रेस लगा लें
वहाँ पे आप अच्छे से सेट करके फोल्ड करें और प्रेस लगाते जाएं। उसके बाद स्टिच लगाए तो अच्छे से स्टिच होगा। ये देखिए अब हमारा लास्ट है, थोड़ी दूर बचा है। अब हम इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि अब ये हमारा स्ट्रेट भाग आएगा। ये फ्रंट का है, हाफ फ्रंट का पहले ही हमने स्टिच किए थे, अब हाफ बचा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी दूरी पे जो सिलाई है उसको हम छोड़ देंगे सिलाई लगाना, क्योंकि जब हम इलास्टिक, देखिए इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ से हम इलास्टिक को अंदर फिल करेंगे। इसके लिए देखिए ये हमारा सामने से, देखिए इस तरीके से हमारा कहीं पे भी कोई रिंकल और चुन्नट नहीं आई है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक लिए। आपका जो वेस्ट है उससे आप 2 इंच ले। अगर आपका इलास्टिक, देखिए हमारा कितना था 30 इंच, तो हम यहाँ पे 28 इंच लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम मार्क कर लिए, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा लूज है। अगर आपका हार्ड हो इलास्टिक तो आपका जितना वेस्ट है उतना ले ले। ठीक है, अब हम इसको पिन की सहायता से अंदर की तरफ एडजस्ट कर देंगे। इसी तरीके से आपको अंदर इसको इलास्टिक को डाल देना है। देखिए हमने यहाँ पे इलास्टिक को भी ज्वाइंट कर लिए। अब इसको इस तरीके से खींचेंगे और छोड़ देंगे, फिर एक बार खींचेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि जो सल है वो अच्छे से इस तरीके से करने से सेट हो जाता है। हमें ये नहीं देखना पड़ता है कि हमें कहाँ ज़्यादा सल है कहाँ कम है। इस तरीके से आपको फैला के छोड़ देने पे आपका बराबर से बैठ जाता है। ये देखिए जो हमने छोड़े थे इलास्टिक फिल करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे पहले स्टिच कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से छोड़ देंगे तो जब हम पहनेंगे 1 से 2 बार तो ये रबड़ जो है इधर उधर पलटने लगता है। तो उसके लिए हम इलास्टिक के या रबड़ उसके ऊपर एक दो स्टिच लगा देना, ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो इधर उधर पलटे ना। देखिए इस तरीके से खींच के स्ट्रेट करके लगाना है, ज़्यादा खींचना नहीं, उतना ही खींचना है जहाँ आपका जो सल है वो प्लेन हो जाए। ठीक है, और ध्यान रखना है कि सल खींच ना जाए, नहीं तो क्या होगा कि जो फैब्रिक है वो एक तरफ आ जाएगा। सल वहीं पे होना चाहिए, रबड़ जो होता है इलास्टिक वो खींचना चाहिए। ठीक है, देखिए अच्छे से जहाँ सल है उसको वहाँ ही रहने देना है, और इसी तरीके से सेट करते हुए किनारी की भी सिलाई यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये देखिए खींचते हुए, और बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप से रहने देंगे, क्योंकि हम वहाँ डोरी भी लगाएंगे। जब हम इसको पहनते तो लास्ट में क्या होता है कि जो इलास्टिक होता है वो फैल जाता है, तो फैल जाता है तो नीचे की तरफ खींचने लगता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डोरी भी लगा देंगे तो वहाँ एडजस्ट रहता है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारा फाइनल लुक आ गया। ये हमारा फ्रंट का है, पीछे देखिए बैक थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। जब हम पहनेंगे तो प्रॉपर सेट हो जाएगा। ये देखिए नीचे का फ्लेयर है। ये देखिए फाइनल लुक एक बार में।